Hello everyone, good afternoon, Welcome to live paper analysis of MH, BCA, BBA, BMS and BMM CET which was held, it's held first time. Okay, it's conducted by the first time. So we will see the actual question from today's paper which was held today. And morning shift था basically 9 to 10:30 का 9 to 10:30 का जो slot था. And we will see the actual questions. Hey, so start. Yes. So those who are watching the live, so it's beneficial for them. They can understand what was the actual questions and what was the right answer. Okay. So जो लोग भी देख रहे हो उसको share कर लो because other people can get also the benefit of this session and they can evaluate their marks from the GK section and back to back you will see the computer section. उसका भी एनालिसिस देखोगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड आफ्टर दैट इंग्लिश सेक्शन. तो कंप्लीट एनालिसिस बेसिकली हियर वी विल डिस्कस. सो जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली फॉर दोज जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर जो 10th में है या फिर जिन्होंने 10th एग्जाम दिया उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो हियर यू कैन ज्वाइन दीज टू ग्रुप where I will share these questions. So आपको actual question मिल जाएगा for understanding purpose and वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना गाइस. ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट गुड न्यूज फॉर दोज स्टूडेंट जो अभी 10th का एग्जाम दिए हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 11th एंड 12th. तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैचेस स्टार्ट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट सीईटी एग्जाम्स को सेंटर में रख के. तो बेसिकली आपका 10th एंड 12th एंड सेम टाइम फॉर अदर बीबीए एंट्रेंस एज वेल एज सीईटी एग्जाम सारे प्रिपरेशन एक साथ हो जाएंगे. ओके, सो वेयर यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रिपरेशंस. बोर्ड का जो 11th 12th है एज वेल एज 11th 12th एज वेल एज जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स है उनका सेम टाइम पे आपका सेम बैच में प्रिपरेशन हो जाएगा. तो फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने इफ यू आर मुंबई बेस. ओके, अगर मुंबई बेस हो तो आप इन सेंटर पे इंक्वायर कर सकते हो. इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई सो ऑनलाइन के लिए जा सकते हो फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी. दीज आर द नंबर वेयर एक्सपर्ट फैकल्टी, जैसे हम लोग कंटिन्यू एग्जाम्स लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेबस डिजाइन करते हैं. और इस साल भी जो क्वेश्चंस आए हैं 99% क्वेश्चन सारे जो डिस्कस किए हैं तो स्पेसिफिकली इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द मैनुअल स्टूडेंट. जो जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उनका तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो अदर स्टूडेंट है उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे. बाय द वे, जो भी हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था जो एक्चुअल क्वेश्चंस, वो जिस टाइप के क्वेश्चन जिस लेवल के क्वेश्चन सारे आए, तो इफ एनीवन इज देयर मैनुअल स्टूडेंट सो यू कैन सेंड योर फीडबैक कि कैसा रहा पेपर. ओके, जो लोग भी लाइव सेशन को देख रहे हैं या फिर जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सो वो अबाउट द पेपर डिफिकल्टी लेवल. मेरे अकॉर्डिंग द पेपर वाज लाइक मॉडरेट लेवल था. बहुत इजी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एज पर द 12th लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का जो लेवल था इट वाज मॉडरेट लेवल आई कैन से, क्योंकि जो क्वेश्चंस रीजनिंग में पजल्स आए थे और जो जिस लेवल के आरसी के पैसेज थे, ग्रामर रूल के काफ़ी भर के क्वेश्चन थे. तो बहुत इजी नहीं बोल सकता. जिन्होंने हाँ ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा शॉर्टकट, ग्रामर रूल्स, जीके को एंड कंप्यूटर सेक्शन को, तो उनके लिए नो डाउट वी कैन से इजी टू मॉडरेट. अदरवाइज इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अदर स्टूडेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल क्वेश्चन. सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो था, हु ओन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन इंडिया. तो एज पर द ऑप्शन जो वहां पे ऑप्शन था अमर्त्य सेन को, जिनको 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स का. अगर से लेटेस्ट पूछता तो डेफिनेटली अभिजीत बैनर्जी होता, बट वहां पे वो ऑप्शन था भी नहीं. तो अमर्त्य सेन जो कि ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है. तो जिन लोगों ने भी अमर्त्य सेन मार्क किया होगा तो दे कैन अंडरस्टैंड कि उनका क्वेश्चन ये राइट है. और फिर जिनका मिस्टेक हुआ रहेगा, आप चाहो तो इवेल्युएट कर लो, आप एक पेपर पेन ले लो, आउट ऑफ 15 देखो कितना करेक्ट है. इसके बाद फिर मैं कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करूंगा. ओके, और वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हो एटलीस्ट एक बार लाइक कर लो और शेयर कर लो कि अदर पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन अस और इसका बेनिफिट ले सके इस सेशन का. और स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 12th पास आउट है उनके लिए ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल है. बिकॉज कि क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा. एक्चुअल क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअल क्वेश्चन था, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी. सर वी कैन कंसीडर फॉर द टुमारोज MSCT लॉ एग्जाम्स. नहीं, ये आज का एग्जाम्स है, विच इज आज के डेट में ना 20 को जो हुआ है, 20 May 05/2024 and slot was 9 to 10:30. Okay, so I think second day है ये,
सेकेंड डे फर्स्ट स्लॉट, ओके, फर्स्ट स्लॉट का ये पेपर का एनालिसिस है, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज द ऑपरेशन गंगा विच वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो देखो, ये जो यूक्रेन में अभी रिसेंटली वॉर सिचुएशन चल रही है, वहां से जो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए जो बेसिकली यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया था, विच इज इट्स नेम इज व्हाट, गंगा। तो याद रखना, ये करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, द बेवरेज क्रॉप आर मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया विच स्टेट। देखो, ये क्वेश्चन भी मैं इसको इजी में नहीं रखूंगा, काफी मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेवरेज इट मीन्स जो कॉफी एंड टी है, तो बेसिकली ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे केरला हो जाएगा, केरला इसका करेक्ट आंसर था, ओके। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो बेसिकली जो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है, मैंने क्लास में सबको गाइड भी किया था कि ट्राई करना कि जिस मंथ में एग्जाम है, जैसे मई में एग्जाम है, तो एक मंथ पहले अप्रैल और एक मंथ बाद जून में जितने इंपॉर्टेंट डे आते हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द होल ईयर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 अप्रैल से जो पूछा गया क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा एंड बोल सकते हो कि अगर से स्ट्रैटेजी फॉलो किसी ने किया होगा तो अच्छे से आप इसको भी राइट कर सकते हो। उसके बाद पूछा था सेज स्टैंड फॉर। देखो, सेज में सिर्फ एस का फुल फॉर्म पूछा था कि सेज में जो एस का फुल फॉर्म क्या है, तो इट्स फुल फॉर्म इज व्हाट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है टैक्सेशन में और बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये था, स्पेशल, ओके। तो होप सो कि जो लोग भी सेशन देख रहे हैं और जिन लोगों ने भी एग्जाम्स अपीयर किया है, तो उनको अंडरस्टैंड होता रहेगा कि कैसा था पेपर, क्या क्वेश्चंस, उनके आंसर कौन से राइट हैं। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए गाइस प्लान कर रहे हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इट्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल, ये आपका ज्योग्राफी का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द अर्थ इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट था इस तरह से, तो जिसका पहला ऑप्शन ए है जो, वही करेक्ट था। द मैन एंड अर्थ पुल ईच अदर विद द सेम फोर्सेस, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, जो ये क्वेश्चन था बेसिकली स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी से जो क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स सेक्शन से, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द स्टैटिक जीके, ओके। तो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में जो क्वेश्चन होता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स से कौन सा वर्डिंग रिलेटेड है। तो हॉर्स रेसिंग में जो हॉर्स को राइड करता है उसको क्या बोलते हैं, जॉकी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा तो राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हीराकुंड डैम से बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन फॉर्म पूछा गया है कि हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में है, कौन से रिवर पे है, महानदी रिवर पे है, बेसिकली स्टेट है उसका उड़ीसा स्टेट है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। तो हीराकुंड इज अ सी पोर्ट, तो ये सी पोर्ट नहीं है। हीराकुंड इज व्हाट, एक डैम है, हीराकुंड डैम है, और किस रिवर पे है, महानदी रिवर, और उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो आंसर था ये करेक्ट नहीं था, तो ये सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, फूड आइटम पिज्जा रिलेटेड टू। अब देखो, फूड आइटम जो है पिज्जा से रिलेट करके पूछा था, तो इसको बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन। तो ऑप्शन में आई थिंक जो ऑप्शन पूछा था, इट वाज, मुझे जो रिमेंबर है मैंने लिख पाया, इंडिया ऑप्शन में था, इंडिया ऑप्शन में था, और चाइना ऑप्शन में था, और ऑप्शन में एक मलेशिया आई थिंक था, मलेशिया था, और इटली था। तो इटालियन पिज्जा इज वेरी फेमस, तो उसके बेस पे भी आप एलिमिनेट करके इस ऑप्शन को इजीली मार्क कर सकते थे, जिन लोगों ने भी इस बेसिस पे इसको एलिमिनेट किया होगा, ओके। तो ये भी क्वेश्चन देखो, हर एरिया से क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी से पूछा है, एक करंट अफेयर्स से भी पूछा है, बिजनेस रिलेटेड जीके पूछा है, कॉमन सेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा पेपर था। मैं बोलूंगा कि काफी इजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्टी बोल सकते हो, क्योंकि जो जिस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर द 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए नो डाउट थोड़ा सा ये चीजें नई है, फर्स्ट टाइम एग्जाम में है, तो इसको हम डिफिकल्ट लेवल में कंसीडर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, या फिर जिन लोगों ने मैन्यूवर्स के कंटेंट फॉलो किए होंगे, हमारे गाइडलाइंस को फॉलो किया होगा, तो उनके लिए तो ईजी है। भाई अदर्स स्टूडेंट के लिए सर प्रॉब्लम हो सकती है। सर MSCT मैराथन फॉर विच एग्जाम, ओके। ल्यूकेमिया डिसीजेज इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे ब्लड सेल जो काफी एक्सपेक्टेड है, जो साइंस से क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ लिया आपको, बायोलॉजी से,
एंड आफ्टर दैट वेयर इज ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, तो इट्स इन मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इससे रिलेट करके है। ओके, तो सारे एरिया को कवर किया जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। हाउ मेनी रिंग्स इन ओलंपिक लोगो, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया स्पोर्ट्स से, और ओलंपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इस साल का जो ओलंपिक शेड्यूल भी है कहाँ पे, इट्स इन पेरिस। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 रिंग्स होते हैं ना ओलंपिक में, इस तरह से देखोगे तो 5 रिंग्स होते हैं। ओके, so this is the logo of Olympic. Okay, next, which one of the following is the earth position in solar system? Tomorrow exams, tomorrow exam, best of luck। कभी उसका तो बहुत सारे सेशन दे दिए आप लोगों को, कल मिलेंगे एनालिसिस में युवराज। आफ्टर एग्जाम वी विल सी द एनालिसिस पार्ट। ओके, अभी बहुत सारे सेशन तो आप लोगों को दे दिया है, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का, और इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छा एग्जाम होगा। जो लेवल हम कवर कर रहे हैं, चाहे लाइव सेशन में, यूट्यूब पे, या फिर अपने क्लासरूम में, सबसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो नो डाउट वॉट एवर द जो लेक्चर हुए, जो भी क्वेश्चन ये काफ़ी बेनिफिशियल है, बस अच्छे से याद रखना। अब उसमें से क्वेश्चन आ गया, अगर मार्क नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इतना ट्राई करना कि जितना एक्सप्लेन किया एटलीस्ट उतना रिवाइज कर लो अच्छे से, जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया उतना अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले जो आता है इट्स मर्करी, उसके बाद वीनस, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अर्थ, थर्ड नंबर है। इट मींस ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड। देखो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से पूछ लिया, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड है। सो कहाँ पे है, पुणे में है। तो मैं ये ओवरऑल एज पर दिस एनालिसिस बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, जो स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर से एक ही क्वेश्चन है, तो और जो क्वेश्चन पूछे गए सारे एरिया से पूछे गए। साइंस वाले क्वेश्चन भी हमने देखा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखा, इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन देखा, नॉर्मल जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। तो सारे एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल डिसेंट है। मैं बोल सकता हूं कि 12th लेवल के स्टूडेंट के बेसिस पे, जो 12th का एक स्टूडेंट होता है उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो लेवल है दैट इज डिसेंट लेवल। काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो जिन्होंने भी काफी अच्छे से बेटर कंटेंट फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर करेंगे। एंड आई एम होपिंग कि जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है कि काफी अच्छा स्कोर आए। एज वेल एज स्पेसिफिकली आई विल सजेस्ट कि जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर जो 10th जिनका 10th एग्जाम हो गया है, दे आर प्लानिंग फॉर द 11th एंड 12th, तो उनके लिए जो अभी से अगर से इस एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो काफी अच्छा स्कोर करोगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम विच वॉज कंडक्टेड बाई द सीईटी सेल। आगे और भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम होता है पहले ईयर में इजी होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो इजी होता है। नेक्स्ट ईयर जब भी होगा तो ये एग्जाम नो डाउट इससे ज्यादा, इसका डबल डिफिकल्टी लेवल होगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो। तो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा डेफिनेटली इस ईयर के कंपेयर में ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आपको और बेटर में प्रिपरेशन करने की नीड है। सो माय सजेशन इज व्हाट कि जो दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिन्होंने 11th में एडमिशंस लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विथ मैनूवर। काफी अच्छे से एक्सपर्ट फैकल्टी एंड राइट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम सेव होता है। when you will join the any classes and when you will prepare under the guidance of any faculty, so you can save your time। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना रैंडम यहाँ से वहां से स्टडी करने में, तो वो आपका सबसे ज्यादा टाइम सेव होता है। तो माई सजेशन इज वॉट कि दोज हु वांट टू गेट अ गुड मार्क्स, वांट टू कन्वर्ट फॉर द BBA and MS CET, so this is a very good time। just start with your college and if you are Mumbai based, so you have a very good chance। these all are the center you can visit and you can inquire, this is the number। and for offline के लिए, फॉर ऑनलाइन के लिए दिस इज द नंबर। इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई या फिर महाराष्ट्र एंड इवन यू वांट टू प्रिपेयर विथ अस, सो उसके लिए भी फैसिलिटी है। सो यू कैन इंक्वायर, आवर काउंसलर विल गाइड यू इन अ बेटर वे। एवरीथिंग यू विल गेट, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड एवरीथिंग। Okay guys, so hope so this session will be helpful for the student, those who appeared this exam this year as well as those who are planning for the next year। and वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड फॉर एनी डाउट एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन अ कमेंट। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू गाइडेंस, एज वेल एज उनके लिए जो
नेक्स्ट कैप राउंड के लिए, तो उनके लिए भी काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है। चैनल से कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो आपको कंटिन्यू अपडेट्स रिलेटेड टू कैप राउंड, एडमिशन प्रोसेस सारे मिलते रहेंगे। ओके, इफ एनीथिंग एल्स सो आप कमेंट में पूछ सकते हो, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फ्रॉम जीके सेक्शन। सो होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो सी यू नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट and computer part basically. So see you in that part. Okay, Jai Hind.